उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और अब इस सूबे की कमान एक योगी के हाथ में है। वो योगी जिसने पिछले 40 दिनों में यूपी के सिस्टम को ठीक करने के लिए नए नए प्रयोग किए हैं। ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे यूपी की दशा और दिशा को दुरुस्त करके हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के साथ बढ़ाया जाए, यूपी को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए। कमाल की बात यह है कि इन फैसलों से राज्य के सरकारी खजाने पर किसी तरह का बोझ भी नहीं आएगा। इनके बारे में पिछली सरकारें भी सोच सकती थी, लेकिन किसी ने ऐसा इनिशिएटिव ही नहीं लिया। कहना पड़ेगा कि यूपी वही, योगी की सोच नहीं। यूपी वही, मगर योगी की सोच नहीं। अब यूपी के अफसरों को फोन की घंटी से डर लगता है। अब माफिया बदमाशों को खाकी वर्दी का खौफ है। अब मंत्रियों को बड़ी बड़ी पार्टी में जाने से पहले सोचना पड़ता है। अब हर कर्मचारी को ड्यूटी आवर्स पूरे करने पड़ रहे हैं। अब हर अफसर को अपनी संपत्ति का हिसाब देना होगा। अब जेल में बाहुबलियों के आराम के दिन भी लद गए। अब यूपी में छुट्टी वाला कल्चर खत्म, काम शुरू। अब आतंकवादी सोच के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। यूपी में योगी कर रहे हैं रोज नए प्रयोग। ये उत्तर प्रदेश में काम कर रही योगी सरकार का स्टाइल है। यूपी में अपराध एक बड़ी समस्या रही है और इसीलिए किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का होता है। पिछली सरकार के वक्त कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। सत्ता में आने से पहले खुद बीजेपी और दूसरे दलों ने अखिलेश यादव की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। अब सत्ता बदली है, इसलिए योगी जानते हैं कि यूपी को अगर नई सोच से आगे बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे पहले अफसरों के काम करने के तरीके में बदलाव लाना है। इसी को लेकर योगी सरकार ने कुछ कड़क फैसले लिए हैं। आपको इन फैसलों के बारे में भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की छूट, फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। यूपी में सरेआम गुंडागर्दी करने वालों के लिए यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहली और आखिरी चेतावनी है। जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, उनके दिल लग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब और किसी किसान की भूमि पर कोई माफिया कब्जा नहीं करने पाएगा। उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी। ये भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। जरा सोचिए, जब सत्ता संभालने के 40 दिन के अंदर ही कोई मुख्यमंत्री खुद सामने आकर सीना तानकर जुर्म करने वालों पर नकेल कसने की बात करता है, तो वहां की पुलिस के लिए काम करने का पैमाना क्या तय हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस के लिए योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। पुलिस को हर हाल में एक्टिव होना पड़ेगा। गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने यूपी के जो बड़े पुलिस अफसर हैं उनकी बैठक में ये बात साफ कर दिया कि वर्दी का जो एक भय है वो अपराधियों को समझ में आना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए ड्यूटी नहीं की जाएगी और उन्होंने
हजरतगंज कोतवाली का औचक निरीक्षण करके ये बात साफ भी कर दी। इधर जो पानी की व्यवस्था है, पानी की जो व्यवस्था है, देखिए जो वादी जो फरियादी आते हैं उनको पीने की व्यवस्था ठीक ढंग से रहे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बिना अफसरों को बताए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। यूपी के सीएम के दौरे की जानकारी जब अफसरों को लगी तो वो वर्दी संभालते दौड़े दौड़े थाने पहुंचे। योगी ने जमकर खबर ली, एक एक जगह दौरा किया, पुलिस के काम करने का तरीका जाना, एफआईआर रजिस्टर चेक किया। अफसरों से कहा गया अब इमेज बदलनी होगी, जनता के लिए काम करना होगा, उनके लिए समर्पित होना होगा। कई महत्वपूर्ण सुझाव भी उनके द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, जिनको हम लोग तामील करेंगे और आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है उसमें तो गवर्नमेंट को काम करना है, लेकिन जो इमीडिएटली हम लोग रिलीफ दे सकते हैं पब्लिक को, उन बिंदुओं पर हम लोग कोशिश करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग उस पर कार्रवाई अमल में। लेकिन जब इससे भी पुलिस वालों के कान पर जू नहीं रहेगी तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक उन अफसरों और पुलिस वालों की लिस्ट तैयार की गई जिनका अपराधियों के साथ साठ-गांठ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जिनका नाम कानून का पालन करने में कम, अपराधियों की मदद करने में ज्यादा सामने आया। योगी सरकार ने ऐसे पुलिस वालों पर डंडा चलाया जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। सीएम की कुर्सी संभालते ही उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ के इलाकों से संबंध रखते थे। गाजियाबाद में 44 तो नोएडा में 20 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। वहीं मेरठ में 62 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। लखनऊ में ऐसे 7 इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया जो इमोरल प्रैक्टिस में पाए गए थे या जो अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभा नहीं पा रहे थे। ऐसे 625 पुलिसकर्मियों को भी ट्रांसफर किया गया जिनके साथ अपराधियों के लिंक्स पाए जा रहे थे। योगी का इशारा बिल्कुल साफ था कि अपराधियों के साथ किसी भी तरीके की साठगांठ बिल्कुल नहीं चलेगी और खाकी वर्दी को अपना काम करना ही होगा। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन लग चुके हैं। हम लोग प्यार से एक बार 2 बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ की इस सख्ती का असर भी हुआ। 1.5 महीने में करीब 20 से ज्यादा नामी बदमाश पकड़े गए हैं। ये भी पता चला है कि अब ज्यादातर बदमाशों ने अपना ठिकाना बदल दिया, वो यूपी छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। इसी तरह योगी सरकार ने भू माफिया पर कार्रवाई का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। अब इन पर एक्शन की तैयारी है। जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, उनके दिन लग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब और किसी किसान की भूमि पर कोई माफिया कब्जा नहीं करने पाएगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के उन बाहुबलियों के सिंडिकेट पर करारा वार किया जो सलाखों के पीछे रहकर वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहे थे। जो जिस जेल में कैद था उसे दूसरी जेल में भिजवा दिया। नाम मुख्तार अंसारी, लखनऊ से बांदा जेल। नाम अतीक अहमद, इलाहाबाद से देवरिया जेल। नाम मुन्ना बजरंगी, झांसी से पीलीभीत जेल। नाम उदयभान सिंह, फतेहगढ़ से सहारनपुर जेल। नाम मुकीम उर्फ काला, महाराजगंज से लखनऊ जेल। ये वो माफिया हैं जो जेल को अपनी जागीर समझते थे, लेकिन योगी ने इन्हें दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर दिया। 40 दिनों के दौरान कुल 91 खूंखार कैदियों की जेल बदली जा चुकी है। योगी सरकार का मानना है कि ये सारे कैदी यूपी की जेल में अपनी मनमानी कर रहे थे और इनकी वजह से जेल से लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का खराब हो रहा था। जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाते हैं, वहीं से ये मर्डर भी कराते हैं, अपहरण भी करते हैं, फिरौती भी लेते हैं, लूट की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। अब इनकी जब जेलें शिफ्ट हो गई हैं तो ये सब चीज़ों में रोक लगेगी और यूपी की जेल्स के लिए मशहूर है कि जो जितना ताकतवर है, जितना पैसे वाला है, वो उतनी आराम से जेल में रहता है। इसके अलावा योगी सरकार ने ये भी किया है कि जो अपराधी जेल में बंद हैं लेकिन बीमारी के नाम पर वो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी भी जांच कराई जा रही है। योगी आदित्यनाथ क्लियर कर चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए जो एक्शन हुआ है वो महज ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है।
हम लोगों ने बहुत परिवर्तन नहीं किया है और न हम लोग इसमें बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में पहले की तुलना में काफी परिवर्तन दिखा है और ये परिवर्तन आने वाले समय में आप देखना 1 महीने में और तेज दिखाई देगा। अच्छा परिवर्तन प्रदेश के अंदर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इश्यू है। पिछली सरकारों में पुलिस पर पूरी तरह से नेताओं का दबदबा था। पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, पुलिस बेगुनाहों को परेशान करती थी, लोग थानों के नाम से डरते थे। इसलिए अगर थानों का हाल सुधर जाए, पुलिस वालों का व्यवहार सुधर जाए, करप्शन कम हो जाए, तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। योगी ये जान चुके हैं कि यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो उन अफसरों को भी नींद से जगाना होगा जो सालों साल एक ढर्रे पर काम करने के आदी बन चुके हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए भी सीएम योगी ने सख्त फैसले लिए हैं। पिछले 40 दिनों में योगी सरकार ने सिर्फ पुलिस नहीं, प्रशासन को भी सक्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी खुद गोरखपुर में रहकर बतौर सांसद लोगों की समस्या सुनते थे, इसलिए उन्हें मालूम है कि जनता को अपना काम करवाने के लिए, समस्या से निजात पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। कामकाज के इसी तरीके को बदलने का बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। शुरुआत डीएम लेवल के स्तर के अधिकारियों से की है। हेलो, मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूं। जी हां, खुद योगी आदित्यनाथ डीएम और एसएसपी के दफ्तरों में फोन करेंगे। दफ्तर में मौजूद लैंडलाइन पर काम की डिटेल लेंगे, कितना काम किया, कितने लोगों की समस्याओं का निवारण किया, इस सब पर खुद मुख्यमंत्री की भी नजर रहेगी। योगी सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ऑन टाइम दफ्तर आने और पूरी ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने सभी अफसरों को शाम 6 बजे तक दफ्तर में रहने को कहा है। खुद योगी फोन करके अफसरों की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। जो अधिकारी कैंप ऑफिस से जिले को चला रहे हैं, वो आज से ही बिना आदेश प्राप्त किए आज से ही उन अपने कैंपों को बंद कर दें और दफ्तरों में जाना शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी लैंडलाइन पर बात करने वाले हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ सुबह 9 से 11 बजे किसी भी जिलाधिकारी के दफ्तर में फोन कर सकते हैं। अगर फोन नहीं उठा या फोन किसी और ने उठाया तो गैर हाजिरी की वजह बतानी पड़ेगी। अगर अफसर फील्ड पर हैं तो उस फील्ड पर होने का कारण भी बताना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं हो सका तो कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जनता दरबार लगाना जारी रखा है। वो हफ्ते में एक दिन लोगों की परेशानियां सुनते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ ऐसी ही मीटिंग जिला स्तर पर भी होगी। ये मुख्यमंत्री योगी का नया और इनोवेटिव आइडिया है। मुख्यमंत्री की ही तर्ज पर जिला अधिकारियों को भी आम लोगों की समस्या सुनने के लिए वक्त निकालना होगा। हर रोज अपने कार्यालय में उनको 2 घंटे जनता की शिकायतों को सुनना होगा। इतना ही नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में डीएम को ये पूरी रिपोर्ट भेजनी होगी कि 15 दिनों के अंदर उनके पास कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों का उन्होंने निपटारा किया। अब योगी राज में हर सरकारी कर्मचारी को ऑन टाइम ड्यूटी पर आना होगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर्मचारी दफ्तर में मौजूद रहेगा। घड़ी में 9 बजने का मतलब सरकारी कर्मचारी को अपनी सीट पर होना होगा। 5 से 10 मिनट लेट होने पर कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20 से 30 मिनट लेट हुए तो फिर जवाब देना होगा। योगी सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है यूपी के सरकारी कार्यालयों में और वहां पर आने के वक्त का पूरा ब्यौरा वहां पर रखा जाता है। वर्किंग आवर यानी काम करने के घंटे उससे पूरे तय हो जाते हैं, कितनी देर आप ऑफिस में रहे, कब ऑफिस से निकल गए। यूं कह सकते हैं कि योगी सरकार का हंटर उन कर्मचारियों के लिए चल रहा है जो सालों से लेट लतीफी को अपने सरकारी सिस्टम का हिस्सा मानते आए हैं। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि जितना ज्यादा काम होगा उतना ही ज्यादा सरकार सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगी।
इसलिए योगी सरकार ने एक और हिम्मत वाला फैसला लिया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक जारी सरकारी छुट्टियों में जबरदस्त कटौती की है। महापुरुषों के जन्मदिन या पुण्यतिथि के नाम पर दी जाने वाली 15 छुट्टियों को रद्द किया गया है। यानी कि अब सरकारी अफसरों को अपने ऑफिस में जाकर के 15 और दिन एक्स्ट्रा काम करना होगा। यानी कि ये छुट्टियां अब पूरी तरीके से रद्द मानी जाती हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना होगा और बच्चों को स्कूल जाना होगा और उन महापुरुषों के नाम पर उन बच्चों को उस दिन अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 दिन की छुट्टी अभी हम लोगों ने निरस्त की है और आप सोचिए 15 दिन जब हमारे कार्यालय चलेंगे तो उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का लाभ होने वाला है। इससे 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का लाभ जब होगा तो उत्तर प्रदेश में तो लगेगा। वैसे योगी सरकार के इस फैसले को दूसरे स्टेटस ने भी सराहा है। यूपी सरकार की तर्ज पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी स्कूलों में महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों को कैंसिल करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की नई सोच वाले फैसले की तारीफ की। इतने कम समय में जैसे उन्होंने महापुरुषों की छुट्टी कैंसिल करके कहा कि उस दिन बच्चों को 2 घंटे बताइए, और मुझे अच्छा लगा कि जब वो निर्णय हुआ तो हमारे यहाँ निर्णय हो रहा था कि यार अच्छा निर्णय, अपन भी ऐसा करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा शिक्षा मंत्री ऐसा करेंगे, शायद करेंगे, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि यार ये अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अफसरों को ही नहीं बल्कि अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि वो उनकी गैर मौजूदगी में लोगों की समस्या सुनेंगे। इसके अलावा एक मंत्री कम से कम 1 घंटा पार्टी ऑफिस में बैठेगा और वहां आने वाले लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। और अब आपको योगी सरकार के कुछ और फैसलों के बारे में बताते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि योगी सरकार लोगों तक बुनियादी चीजें मुहैया करवाने के लिए, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए किस तरह से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को योगी ने आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को अपने आसपास साफ सफाई रखने का निर्देश दिया है। इसी का असर रहा कि यूपी के जिन दफ्तरों में फाइलों पर धूल लगी थी वो सीएम के एक दौरे के बाद साफ हो गई। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही एनेक्सी बिल्डिंग का दौरा किया था, साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बाद आदेश दिया कि सरकारी महकमों में सफाई को रोजमर्रा की आदत में शामिल किया जाए। सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर बैन लगा दिया। योगी के आदेश का असर था कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी साफ सफाई करते नजर आए। हम नाली साफ चाहते हैं, साफ वातावरण चाहते हैं, शुद्ध पेयजल चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन जब उसमें योगदान देने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे हटने का प्रयास करते हैं। सज्जनों, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो लोग अभी तक यूपी में बिजली चोरी कर रहे थे उन पर भी योगी सरकार ने लगाम लगाई है। यूपी में बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम शुरू की गई है। जिन जगहों पर बिजली चोरी की शिकायतें मिली वहां एक्शन शुरू हो गया। कई लोगों के घर से बिजली कनेक्शन काट दिया गया। कुछ लोगों पर पेनल्टी भी लगाई गई है। इतना ही नहीं, राज्य की बिजली दुरुस्त करने के लिए बड़े नेताओं तक के घर तक में एक्शन हुआ। खुद मुलायम सिंह यादव के घर बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे। उनके घर का मीटर भी बदलवाया गया क्योंकि पुराना मीटर 5 किलोवाट का था जबकि खपत 8 गुना ज्यादा हो रही थी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यूपी में हर घर में 2018 तक 24 घंटे बिजली पहुंचे। इसलिए बिजली आपूर्ति के लिए डबल स्पीड पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात चलती थी पूरे देश के अंदर कि सायकाल उत्तर प्रदेश में निकलिए तो जहां से अंधेरा पड़ेगा वह उत्तर प्रदेश की सीमा होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में मिले तो मैं आपसे एक आग्रह आपसे भी करूंगा, आप सहयोग करिए। जहां से लाइन लॉस कम होगा, जिन क्षेत्रों में बिजली चोरी जितनी कम होगी और नहीं के बराबर होगी, वहां पर भी हम 24 घंटा बिजली देने को तैयार हैं। योगी राज में ही ये भी पता चला कि जनता की गाढ़ी कमाई को पेट्रोल पंप पर तेल चोरी के जरिए किस तरह लूटा जा रहा था। चिप लगाकर 100 रुपए के पेट्रोल पर 10 रुपए की चोरी हो रही थी।
यूपी के एसटीएफ ने कई पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ छापे मारे। लखनऊ के 10 बड़े पेट्रोल पंप पर तेल चोरी किया जा रहा था। चिप को मशीन में फिट किया गया था और रिमोट की मदद से उसे ऑपरेट किया जाता था। पता चला कि अकेले लखनऊ में पेट्रोल कारोबारी करीब 27 करोड़ रुपए तेल चोरी के जरिए लूट चुके थे। लखनऊ में एक और पेट्रोल पंप पर तेल चोरी पकड़ी गई। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल पर 50 मिलीलीटर तेल चोरी किया जा रहा था। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वायदा किया था। योगी के सीएम पद की शपथ लेते ही इस पर एक्शन भी शुरू हो गया। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हुआ। पुलिस वाले सादी वर्दी में कॉलेजों के बाहर पब्लिक प्लेस में तैनात किए गए। जो लड़कियों को छेड़ता मिला उसकी जमकर खबर ली। योगी की नई सोच वाला ये फैसला महिलाओं ने काफी सराहा।